उस देह का भस्म हो जाना ही उसकी सदुपयोगिता है। मेरी अग्नि समाधि की सिद्धता करो संदीपन। नहीं गुरुदेव। ये मेरी आज्ञा है संदीपन। ऋषिवर, इस काया को नष्ट मत कीजिए। यदि ये काया रहेगी तो इसके उपयोग से हम पुनः देवी कात्यायनी को वापस ला सकते हैं, परंतु उसी यदि के लिए ही तो मेरी अग्नि समाधि है आचार्य। अब या तो मां वापस लौटेंगी या ये देह भस्म हो जाएगा। बस बस आचार्य। मित्र, आप मेरे साथ अमरनाथ चलेंगे? अमरनाथ? क्यों? क्योंकि पहले भी आपको मैंने वहीं ढूंढा था और मुझे विश्वास है कि इस बार भी समाधान वहीं मिलेगा। चलूंगी। कहाँ जाने की बात हो रही है? अमरनाथ माँ। मुझे मित्र के साथ वहां जाना है। देवी, यदि देवी कात्यायनी अमरनाथ जाना चाहती हैं तो इन्हें जाने दीजिए, रोकिए मत। हो सकता है सबके पीछे महादेव की ही कोई इच्छा हो। मेरा तात्पर्य यह है देवी कि क्या पता वहां जाकर देवी कात्यायनी की स्मृति पुनः लौट आए। हाँ माँ, पिछली बार जब मित्र पार्वती अंतर्ध्यान हुई थी तब वो मुझे वहीं मिली थी, इसलिए मुझे लगता है कि वहां जाने से मित्र कात्यायनी की स्मृति वापस लौट सकती। माँ, मित्र को अमरनाथ ले जाने की अनुमति देंगी ना? अमरनाथ जाकर यदि मेरा शिव महादेव में परिवर्तित हो गया, यदि कात्यायनी की स्मृति वापस आ गई, तब तो मेरा पुत्र सदा के लिए मुझसे बिछड़ जाएगा। बोलिए ना माँ, मित्र को अमरनाथ ले जाने की अनुमति देंगी ना? देवी, देवी, आप महादेव के विषय में ही सोच रही हैं ना? कहीं आप ये तो नहीं सोच रही देवी कि अमरनाथ जाकर आपका बाल शिव भी महादेव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा? यदि आप ऐसा सोच रही हैं देवी, तो आपका ऐसा सोचना बिल्कुल निराधार है, क्योंकि अमरनाथ में तो महादेव है ही नहीं। उन्हें तो आपने अपने पास रखा हुआ है ना, अपनी ममता के आंचल से बांधकर। तो क्या
महादेव के विषय में इतना तो सत्य है देवी कि वो कब कैसे किसको किस रूप में मिल जाए ये कोई नहीं बता सकता। जिस विषय पर हमारा कोई वश ना हो उसके बारे में अत्यधिक चिंतन मनन मत कीजिए। तो ऋषिवर आप कहना। हाँ देवी, इस समय देवी कात्यायनी की स्मृति का लौट आना अत्यंत आवश्यक है। आदि शक्ति के अभाव में समस्त सृष्टि का संचालन और संतुलन बिगड़ता जा रहा है देवी। स्वयं देवी पार्वती भी देवी कात्यायनी के रूप में कितना कष्ट पा रही हैं। और उनको इस कष्ट से उबारने के लिए कहीं स्वयं महादेव को ही ना आना पड़ जाए। और अपनी उस घटना का भी तो विश्लेषण कीजिए देवी, जो स्वयं आपने मुझे सुनाया था जब आप पहली बार देवी कात्यायनी से मिली थी, कि उनके कष्ट को देखकर आप कितनी कातर, कितनी आर्द्र, कितनी द्रवित हो उठी थी देवी। इसलिए मेरे विचार से आपको देवी कात्यायनी को अमरनाथ जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। मैं तुझे अमरनाथ जाने की अनुमति दूंगी, परंतु उससे पहले तुझे मुझे एक वचन देना होगा। मातृधर्म के पालन से श्रेष्ठ कुछ नहीं होता माँ। मांगिए वचन, तुम मुझे वचन दे शिव, तू इसी रूप में वापस आएगा। और किसी भी परिस्थिति में मुझसे दूर जाने का निर्णय नहीं लेगा। माँ, पशु पक्षी भी एक समय के बाद संध्या समय लौटकर घर ही तो आते हैं। शिव, मैं ईंट पत्थर से बने घर की बात नहीं कर रही हूँ, उस घर में रहने वाली माँ की बात कर रही हूँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ, उस माँ के आंचल की बात कर रही हूँ। चार दीवारी से बने उस घर में रहने वाली उस माँ के अंग की बात कर रही हूँ, जिसमें तू पल रहा है। इस वचन की कोई आवश्यकता नहीं है माँ। मेरा घर, मेरा सकल संसार आपका अंक ही तो है। विश्वास कीजिए, आपका पुत्र लौटकर आपके पास ही आएगा माँ। फिर भी तू मुझे वचन दे शिव। ठीक है माँ, मैं वचन देता हूँ, मित्र की स्मृति वापस लौटने तक मैं अमरनाथ में निवास करूंगा। इसके उपरांत इसी रूप में लौट कर आपके अंक में आ जाऊंगा माँ।